हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और आज एक लास्ट टाइप बच गया था रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको वैल्यू तो फाइंड करने के लिए कहेगा ही कहेगा, साथ साथ में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इफ़ पोलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है दोस्तों, ये इस पे बेस्ड बनेगा, कहेगा कि सेम रिमाइंडर बच रहा है। कब? जब आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। मेरे कहने का मतलब कि जब आप इस पोलिनोमियल में x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है ठीक वही रिमाइंडर आ रहा है जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? आराम से आप लोग एकदम धैर्य रखकर और पढ़ते चले मेरे साथ। आइए सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद भी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस केस में ए का वैल्यू बताइए। इस इक्वेशन में देखिए, इस पोलिनोमियल में ए है, यहाँ भी आपको पोलिनोमियल में ए दिख रहा है, तो इस ए का आखिर वैल्यू क्या है, और साथ साथ में फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। दोनों केस में आप रिमाइंडर भी बताइए। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड पे देखें तो इस पोलिनोमियल का कोई नाम नहीं है, ना ही इस पोलिनोमियल का कोई नाम है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा रखा है कि कभी भी अगर कोई पोलिनोमियल का कोई नाम नहीं गिवन है तो आप उसको एक नाम दीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए उसको। तो मैंने मान लिया कि सर लेट f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। तो जो भी 9th के स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे स्कूल खुलने के बाद, तो आप ये देखिएगा कि ये आपका 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा। और हमने मान लिया सर कि gx का जो वैल्यू है वो है x³ माइनस 2x प्लस का a। तो ये था। तो हमारे पास दो पोलिनोमियल था, एक पोलिनोमियल को हमने f(x) फंक्शन से रिप्रेजेंट किया, दूसरे पोलिनोमियल को हमने gx फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ax, bx, gx जो मन करे। तो मुझे लगा f(x) और gx, तो हमने gx और f(x) मान लिया। अच्छा सर, आपका डिवाइज़र क्या है? x माइनस 2। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम वी हैव। क्या बोलेंगे दोस्तों कि सर x माइनस 2 0 के बराबर करके यहाँ से x का बराबर 2 वैल्यू निकाल लिए। तो ये निगेटिव था, राइट साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। अब जहाँ जहाँ x है आप आराम से इस x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में डालिए और एक बार x का वैल्यू 2 बराबर यहाँ डालिए। नाउ f2 निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो x की जगह पे आपको प्लस 2 रखना है, पावर 3 है तो पावर 3 देंगे। a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस का 5। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ मैं बस 2 पुट करते चला गया, है ना। जिसका जो पावर था वही पावर देंगे। अब आप सॉल्व कीजिए। सर 2 का क्यों करेंगे तो 8, 8 2 जा कितना हुआ 16। सर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू a करेंगे तो 4a। सर 3 2 जा 6 और माइनस का 5। सॉल्व करें तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव वाले को इकट्ठा एक बार जोड़ लीजिए। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में से अगर 5 जाएगा तो 17 बचेगा दोस्तों। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग आराम से खुद जोड़िए। सर 16 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 22 में से 5 जाएगा तो 17 बचेगा, और इधर बचेगा 4 है, और इसको आपने मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आप इधर जो है g2 बराबर निकालिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ इसमें अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे एकदम आराम से धीरे धीरे। सर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस का a। अब इसे सिंप्लीफाई करें। 2 का क्यूब 8 आएगा। सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। सर 2 2 जा कितना हुआ 4 और प्लस a। देखिए प्लस और माइनस 4 वैल्यू कट गया, बच गया 8 प्लस a। इसको आपको सेकंड मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था सर कि इस केस में जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे इस पोलिनोमियल में तो हमारा ये रिमाइंडर आया, और जब इसी डिवाइज़र से जब इसमें डिवाइड किए तो अब हमारा रिमाइंडर ये आया। और कहता है दोनों रिमाइंडर क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह रिमाइंडर इस रिमाइंडर के बराबर कर देंगे। तो 17 प्लस
4a बराबर 8 प्लस a। अब देखिए a का वैल्यू निकालना है तो a को एक तरफ करेंगे तो 4a माइनस a, और ये प्लस 17 उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस का 17। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 3a और यहाँ हो जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो फाइनली आपका a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस का 3। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि सर बताइए a का क्या वैल्यू होगा, फाइंड द, है ना, वैल्यू ऑफ a। और दूसरा बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। तो इस केस में रिमाइंडर क्या था, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड रिमाइंडर्स आर। तो सबसे पहले इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। तो 17 प्लस 4a था ना दोस्तों, तो 17 प्लस 4a का वैल्यू निकाला है आपने माइनस का 3। ध्यान दीजिएगा माइनस का 3। तो सर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। तो इस केस में देखिए 17 में से अगर 12 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 आया। तो जाहिर सी बात है कह रहा है कि रिमाइंडर हर केस में सेम होना चाहिए था। अब इस केस में देखिए आपका इक्वेशन सेकंड है, इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो 8 और a की जगह पे रखेंगे माइनस का 3। तो सर प्लस माइनस माइनस और 8 में से 3 जाएगा तो अभी भी क्या मिल रहा है, 5। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इन ईच केस इज़ +5। और यही सर आपके सवाल का आंसर था। तो ये मैंने आपको बताया रफ वर्ड के लिए, सिखाने के लिए, इसलिए आप इधर ध्यान न देंगे। आप ये देखिए कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा था, अब उसको समझिए। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन मतलब कोई पोनोमियल दिया रहेगा, दो ठो, जैसे कि यहाँ एक पोनोमियल ये था और एक पोनोमियल ये था। तो पहले पोनोमियल को हमने fx से रिप्रेजेंट किया, दूसरे पोनोमियल को हमने gx से रिप्रेजेंट किया। कहा जा रहा है कि जब किसी डिवाइज़र से रिक्वायर्ड गिवन पोनोमियल में हम डिवाइड की प्रोसेस करते हैं ना, तो दोनों केस में जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। कभी कभी यहाँ दिया हो रहेगा कि पहले केस में रिमाइंडर 5 आया, दूसरे केस में रिमाइंडर 7 आया। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू ये जो आया आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 5 दिया रहता तो इसका वैल्यू हम लोग 5 के बराबर करते, और इस केस में रिमाइंडर जो आया उसका वैल्यू -7 के बराबर कर और तब उसको सॉल्व करते तो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि सर दोनों केस में, दोनों ही सिचुएशन में सेम रिमाइंडर बचता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप वैल्यू निकालिए जिससे डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकाल लिए आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले पॉलिनोमियल में पुट करें और एक इक्वेशन आएगा आपका, ठीक है ना, उसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक सेम सिचुएशन आपका इधर है, जब इसमें आपने पुट किया तो ये आपका हुआ। आखिर ये बच क्या रहा है, यही तो है मेरा दोस्तों रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर 8 + a आया, इस केस में रिमाइंडर 17 + 4a आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों रिमाइंडर सेम बच रहा था, सेम हो रहा था, इसलिए हमने दोनों रिमाइंडर को सेम कर दिया। इक्वेट कर दीजिए, जैसे ही आप इक्वेट करेंगे ना आपका a का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा पार्ट बोला कि ठीक है अगर a की वैल्यू आ गई तो बताइए दोनों केस में रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लीजिए या तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर लीजिए। दोनों इक्वेशन में आपकी रिमाइंडर हर हालत में कितनी आएगी, 5 आएगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कहा जा रहा है इफ़ द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू x⁴ - 2x³ + 3x² - ax + b when divided by x - 1 and x + 1 leaves the remainder। मैंने क्या बोला, उस केस में रिमाइंडर सेम बच रहा था, लेकिन यहाँ पे अब कह रहा है कि जब इस पोलिनोमियल को अगर हम एक बार x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, जबकि x + 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 19 आता है। तो आप वैल्यूज़ बताइए a एंड b का क्या होगा, और उसके बाद रिमाइंडर भी आपको फाइंड करना है व्हेन fx इज़ डिवाइडेड बाई x - 2। तो उस केस में बताइए सर रिमाइंडर क्या होगा जब दिए हुए पोलिनोमियल को यदि हम लोग x - 2 से डिवाइड करें। तो जैसे जैसे मैंने आपको कहा ना, आप वैसे वैसे सॉल्व करते चले। सबसे पहले क्या इस पोलिनोमियल का कोई नाम है, तो आप बोलेंगे सर इस पोलिनोमियल का तो कोई नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है
तो उसको सर एक अच्छा सा नाम देंगे। मान लेते हैं कि मेरा जो पोनोमियल है वो fx है। ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन कभी भी आएंगे दोस्तों तो आपसे 4 मार्क्स या मिनिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के पैटर्न पे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लेट करना है कि fx जो दिया हुआ है वो पुट करिए। x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। अच्छा सर, अब आप कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव। पहला क्या है, x माइनस 1 इसको 0 के बराबर करेंगे एंड x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1। -1 राइट साइड शिफ्ट किए तो +1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -1। अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आप x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो दिए हुए पोनोमियल में जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे 1 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो पहले केस में रिमाइंडर क्या आया 5, क्योंकि जब आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे f1 बराबर 5, ठीक है। एंड यहाँ लिखेंगे f माइनस 1। दूसरे केस में जब आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा था 19, तो f माइनस 1 बराबर आप लोग लिखेंगे 19। और अब इसे सॉल्व करेंगे आराम से, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 पुट कीजिए। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, सर करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो पोनोमियल है, आपने पोनोमियल को fx मान लिया। अब आपके पास 2 डिवाइज़र इस केस में, एक जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहा गया कि रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, और जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 19 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो सर आपने क्या करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार ना दोस्तों, ठीक है, x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपने x बराबर 1 वैल्यू निकाला और यहाँ से आपने x का वैल्यू -1 निकाला। अब जहाँ जहाँ आपका x बराबर 1 है, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ 1 पुट करेंगे, और कहा जा रहा है कि जब x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर इस केस में कितना बच रहा था 5, तो आप 5 के बराबर करें। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1⁴ माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 और प्लस b बराबर हो गया 5। ठीक इधर भी पुट करें, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए लेफ्ट साइड को। तो 1 का पावर करेंगे तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया -a, ये प्लस b बराबर 5। अब आप सॉल्व करें। सर 3 और एक 4 में से 2 गया तो दोस्तों 2 ही बचेगा, और माइनस क्या है a प्लस b बराबर 5। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -a प्लस b, 5 में से 2 घटा देंगे दोस्तों 3। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आएगा। ठीक, आप यहाँ पे अब x के जगह पे आप -1 पुट करिए, तो f -1 बराबर, इस केस में रिमाइंडर 19 था तो आपने 19 पुट करना है और वैल्यू को सॉल्व कर देना है। तो बोलेंगे सर -1 का पावर 4, 2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर -1 प्लस का b, और ये बराबर आपको 19 करना था क्योंकि रिमाइंडर 19 बच रहा था। सर निगेटिव का पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव का पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव में आएगा, और ये माइनस को कर देगा प्लस। सर निगेटिव का पावर इवन है तो प्लस में आएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस, प्लस b प्लस का 19। सर 3 3 6, तो 6 प्लस a प्लस b बराबर 19। तो यहाँ से आपका आ गया a प्लस b बराबर 19 में से 6 अगर घटाएंगे तो 13 आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो a यहाँ निगेटिव है, a यहाँ पॉजिटिव है, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे, क्यों जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हैं तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग सर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऐड कीजिए तो दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर -a प्लस b बराबर कितना है 3 के,
और यहाँ था दोस्तों a प्लस बी बराबर 13 के। तो अगर आप ऐड करते हैं तो a से कट गया 2b, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा दोस्तों। b से ये काटिए तो b का वैल्यू फाइनली आपका 8 आया। अब इस b का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो पहला इक्वेशन था आपका -a प्लस b बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो -a लिखे, b की जगह पे +8 लिखे बराबर 3। अब आप ध्यान दीजिएगा इधर से, तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे सर तो -a बराबर ये +8 उधर जाएगा, तो 3 में से अगर -8 जाएगा तो माइनस का 5 होगा और ये कैंसिल हुआ। यहाँ से a का वैल्यू आपका आ गया 5। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया सर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। अब आपको सेकंड पार्ट के लिए मुझे बोर्ड को रब करना होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से है ना नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आराम से मेरे साथ पढ़ते रहिए। आइए, ठीक है। अब आपसे बोला गया सर कि अब आप कैलकुलेट कीजिए कि रिमाइंडर क्या होगा जब दिए हुए पोनोमियल को हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम अब आप यहाँ से लिखना फिर से शुरू करेंगे। सर x-2 को हमने 0 के बराबर किया और यहाँ से x का वैल्यू 2 निकाल लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे। तो पुटिंग देयरफॉर है ना f2 बराबर आप निकालें, तो सर आप बोलेंगे सर 2 टू द पावर 4 है, -2 इंटू 2 का पावर 3 है, प्लस 3 इंटू 2 टू द स्क्वायर है, माइनस a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5 इंटू 2, और b का वैल्यू आप निकाल चुके हैं प्लस का 8। अब आप सॉल्व कर देंगे, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, यहाँ 2 का क्यों 8 2 जा 16, प्लस 2 का पावर 4 4 3 जा 12, माइनस का 10 प्लस का 8। सर ये 16 से ये 16 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जोड़ेंगे दोस्तों 20 होगा, और अगर 20 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 10, और यही सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्लास 9th के स्टूडेंट को ये बातें और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों 4 मैक्सिमम मिनिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो होप यू ऑल लाइक इट। ठीक है ना दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपके सामने है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये किसी भी एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था जो कहा सर इस सवाल को आप अगले सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी मुझे व्हाट्सअप करते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई आराम से इसी बोर्ड पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। कहा जा रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। आप सर रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके रिमाइंडर कैलकुलेट कीजिए जब इस पोनोमियल को हम लोग x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या इस पोनोमियल का कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई नाम है? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो पहले इज्जत के साथ इसको आप लेट कर लीजिए और इसका एक सुंदर सा नाम fx दे दीजिए। तो x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस a। अब आपको लिखना है देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो आप रिमाइंडर थ्योरम से बोलेंगे सर क्या? ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, किससे डिवाइज़र है? आपका डिवाइज़र कितना है यहाँ पे? x माइनस a। तो x माइनस a को सर 0 के बराबर कर कर आप x का वैल्यू निकाल लें और x का वैल्यू आ गया a। अब इस पोनोमियल में जहाँ जहाँ x है आप a वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर fa इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर a का क्यूब a इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस का a। तो यहाँ तो a क्यूब, यहाँ a स्क्वायर इंटू a करेंगे दोस्तों तो a क्यूब आएगा और प्लस का 2a माइनस का a क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, 2a में से a जाएगा तो a, और यही सवाल का आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या लिख देना लास्ट में? हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ a। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए आपका रिमाइंडर थ्योरम आज हो गया पूरा कंप्लीट स्टूडेंट। तो आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग एक्सरसाइज अपना रिमाइंडर थ्योरम का, जिसके बुक में जो भी एक्सरसाइज का नाम है, किसी के बुक में एक्सरसाइज 2C है, किसी के बुक में एक्सरसाइज 2B है, जो भी है ना, रिमाइंडर थ्योरम पर आप अपने बुक को निकालिए। जो भी आपके स्कूल में बुक पढ़ाया जाता है उस बुक को निकालें और रिमाइंडर थ्योरम अब आप लोग बना कर देखिए। लेकिन जो लड़के मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले वो सारे लड़के मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और एक कर रिमाइंडर थ्योरम पे जो भी मैंने लेक्चर ले रखा है ना, आप उसको एक बार सिलसिले ढंग से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में अगर जंप करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा मैथमेटिक्स बनाने में। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। जिस तरह से एक एक एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट, और हम लोग बढ़िया से एक्सरसाइज जो कि आपका रहेगा रिमाइंडर थ्योरम पे, चाहे वो क्वेश्चन NCERT से हो, चाहे वो क्वेश्चन RS अग्रवाल से हो, सब किताब के क्वेश्चन को मैं मिक्स कर आपके लिए सारे क्वेश्चन को धड़ल्ले से सॉल्व करते चला जाऊँगा, समझाते हुए एक एक बात। तो जो लड़के अभी तक क्लास मिस कर चुके हैं वो जाके पहले आप बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अगले क्लास में जब मैं एक्सरसाइज डील करूँगा तो यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग पहले के जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो देखकर अच्छे से सीख कर तभी इस एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।